इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी टॉप 5 टिप्स फॉर वुमेन टू डू फ्रीलांसिंग वर्क फ्रॉम होम। अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो या तो आप ऑलरेडी एक फ्रीलांसर हैं या फिर आप फ्रीलांसर बनना चाहती हैं। पहले तो हम फ्रीलांसिंग का मतलब क्लियर कर लेते हैं। फ्रीलांसिंग का मतलब है खुद के लिए काम करना, अलग अलग क्लाइंट के संग अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन बिना किसी फिक्स्ड एम्प्लॉयर के। अब ऐसे में आपको फ्रीडम तो मिलती है और आपकी वर्क लाइफ बैलेंस बनाने का मौका भी मिलता है, लेकिन इसके ही साथ काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आते हैं और इन्हीं चैलेंजेस को आराम से एड्रेस करने के लिए मैं आपको दूंगी आज 5 इंपॉर्टेंट टिप्स। पहला टिप है सेटअप अ डेडिकेटेड वर्क स्पेस। जी हाँ, कई लोग अपने घर में अलग अलग रूम से अलग अलग टाइम पे काम करना प्रेफर करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें उनके फोकस में और इनकी प्रोडक्टिविटी में काफ़ी इम्पैक्ट आता होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने घर का कोई ऐसा कोना चुनें जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो और आप एक ऑफिस जैसा माहौल बनाएं। यानी कि ऑफिस डेस्क होना, ऑफिस चेयर का होना, लैपटॉप या डेस्कटॉप का होना, प्रॉपर हेडफोन्स होना, वेबकैम होना और अच्छी लाइट होना। इस तरीके से आपको ऑफिस जैसा माहौल मिलेगा और आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। साथ ही अपने घर वालों या फ्लैटमेट को भी समझाएं कि आपका ये एक ऑफिस सेटअप है, ये ऑफिस जैसा ही ट्रीट करें और डिस्टर्ब ना करें जब आप अपना काम कर रहे हो। सेकेंड टिप, मेंटेन अ रूटीन। अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए एक डेली रूटीन सेटअप करें। हम सबका प्रोडक्टिविटी टाइम अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए मुझे सुबह सारे ज़रूरी काम करना पसंद है और जबकि मेरे भाई को रात के वक्त सारे काम करना बहुत पसंद है, तो उसका और मेरा रूटीन काफ़ी अलग है। आपके लिए भी अपना प्रोडक्टिव आवर ढूंढना और उस हिसाब से काम और पर्सनल काम करने का एक डेली रूटीन सेट करना और उसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपका काम एफिशिएंटली होगा और आपका फोकस भी बना रहेगा प्रायोरिटी पे हर काम को करने के लिए। डेली रूटीन में आप ये डिफाइन करें कि आप किस समय से किस समय तक काम करेंगे, अपने पर्सनल काम किस समय पर करेंगे, कितने ब्रेक्स लेंगे, कब कब वो ब्रेक लेंगे और अपने घर वालों या फ्लैटमेट्स को ये बताना कि आपका वर्क टाइम क्या है और किस समय आप उनसे बात कर सकते हैं और किस दौरान नहीं। ये बहुत ही ज़रूरी है। थर्ड टिप, यूज़ प्रोडक्टिविटी टूल्स। कोविड के दौरान लगभग सारे लोग ही वर्क फ्रॉम होम करने लग गए थे। इसके कारण एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि हमें टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग और एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी टूल्स मिल गए हैं जिसके सहारे हम अपना काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप अगर टाइम मैनेज करना चाहते हैं तो गूगल कैलेंडर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपना टास्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो ट्रेलो, बेसकैम्प, जीरा, इस टाइप के अलग अलग टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है कि आपको टाइम भी ट्रैक करना चाहिए कि किस टाइम मैं कौन सा काम कर पा रही हूँ या किस टाइम के लिए मुझे ज़्यादा वक्त लग रहा है और आपको ये टाइम स्केड्यूलिंग अपने क्लाइंट को भी रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है, तो आप टॉगल या हार्वेस्ट जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारे टूल्स के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। फोर्थ टिप, कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद योर क्लाइंट्स। जब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, हमारे क्लाइंट्स और हमारी टीम हमको मिल नहीं पाते हैं, हमें देख नहीं सकते कि हम क्या काम कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कितने ब्रेक्स ले रहे हैं और सिर्फ वर्चुअल मीटिंग्स के टाइम मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें आपस में भरोसा बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है, ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है। मैं भी एक फ्रीलांसर हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक अच्छा वेबकैम लें। अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में कैमरा इतना एफिशिएंट ना हो तो आप एक अच्छे वेबकैम में इन्वेस्ट करें और सारी जो आपकी मीटिंग्स हैं उस दौरान, मीटिंग्स के दौरान आप अपने कैमरे को ऑन रखें जिससे कि आपकी टीम और आपके बीच में कनेक्शन बन सके। ऐसा लगे कि आप दोनों आपस में एक ही रूम में बैठ के बात कर रहे हों। इससे आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी स्ट्रांग होगी और कनेक्शन भी स्ट्रांग होगा, ट्रस्ट भी बढ़ेगा। इसके अलावा आप रेगुलर फीडबैक्स लें, आप उनसे पूछते रहें, उनसे हमेशा टच में रहें। मुझे अपने क्लाइंट्स को अपडेटेड रखने में अच्छा लगता है क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि किस काम को किस समय करना था और उसमें क्या प्रोग्रेस है। मान लीजिए मैं काम को अब उसके डेजिग्नेटेड टाइम में नहीं कर पा रही हूँ, मैं तो तुरंत उन्हें व्हाट्सएप, जीमेल या सिंपल कॉल करके बता सकती हूँ कि देखिए ये काम इस समय नहीं हो पाएगा और मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा और इस बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, बजाय इसके कि उन्हें पूरे अंधेरे में रखना। सो कम्युनिकेट इफेक्टिवली,
टाइमली एंड क्लियरली विद योर क्लाइंट्स। फिफ्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कीप अपस्किलिंग, कीप लर्निंग। मार्केट में अब हर तरह के जॉब्स अवेलेबल हैं, वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस तो हैं ही, उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे जॉब्स अवेलेबल हैं जिसमें कि नई नई स्किल्स की ज़रूरत पड़ रही है जो कि शायद हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में ना सिखाई गई हो। इसके कारण ऑनलाइन पोर्टल्स पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे आप बेहतर ट्रेंड के हिसाब से बेहतर स्किल्स सीख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, आप कंटेंट राइटिंग करते हैं या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो AI बेस्ड बहुत सारे टूल्स अब अवेलेबल हैं। ChatGPT, DALL-E, इस टाइप के टूल्स को सीखने के लिए आप काफ़ी सारे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है वो भी देख सकते हैं, या फिर और सारी वेबसाइट्स पे ऑनलाइन कोर्सेज की मदद लेकर ये सीख सकते हैं, अपस्किल कर सकते हैं और अपने काम को कम समय में बेहतर बना सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा क्लाइंट्स भी मिलेंगे, ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगा और साथ में पैसा भी। आगे चल के आपकी स्किल्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल होंगी, इसलिए अभी से ही आदत डाल लेना बहुत ही ज़रूरी है। सो कीप लर्निंग, कीप अपस्किलिंग। आप सोच रही होंगी कि फ्रीलांसिंग काम करने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए, फोकस्ड काम करने के लिए बहुत सारी टिप्स तो मिल गई, लेकिन ये फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स आखिर मैं खोजूँ कैसे? घबराइए मत, इसके लिए भी आपके पास आपकी प्रोफाइल होना ज़रूरी है, आपकी रेज्यूमे होना ज़रूरी है। अगर कुछ आपके वर्क सैम्पल हैं तो उसका एक वेबसाइट या पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है। उसके हिसाब से आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जाकर अपने नॉलेज, स्किल और प्रोफाइल के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स या काम खोज सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और फिर उन पे काम शुरू कर सकते हैं। फाइवर, freelancer.com, ट्रूलांस, इस तरीके के काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे मुझे फ्रीलांसिंग वर्क के अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो वहाँ पे जाके अपनी प्रोफाइल बनाइए और फ्रीलांसिंग वर्क का काम शुरू करिए। और भी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो उनसे आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा अब आप एक स्टेप आगे सोच रहे होंगे, आप सोच रही होंगी कि अब रेज्यूमे कैसे बनाऊँ, पोर्टफोलियो कैसे बनाऊँ, फ्रीलांसिंग वर्क के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि इस बारे में हमें डिटेल्ड वीडियो बनाने चाहिए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने व्यूअर्स को इस टॉपिक पे और वीडियो की ज़रूरत है और हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो में आपको टॉप 5 टिप्स मिल गई होंगी आपका फ्रीलांसिंग वर्क फ्रॉम होम काम शुरू करने के लिए, अच्छे से मैनेज करने के लिए। हम जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक के साथ। इस वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया और फ्रीलांसिंग वर्क करने के लिए ऑल द बेस्ट।